आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल दिल्ली में करेंगे धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में इंगोरिया उन्हेल डबल लेन मार्ग का किया भूमि पूजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ऑस्ट्रेलिया में भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा उद्योग गोलमेज बैठक को किया संबोधित। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का दौर समाप्ति पर, कई शहरों में ठंड ने दी दस्तक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी देते हुए सभी किसानों से इस योजना के कार्यक्रम में जुड़ने की अपील की है। दो महत्वपूर्ण मिशन, आत्मनिर्भरता के लिए दलहन मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 11 अक्टूबर को 10:30 बजे प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे। और प्रधानमंत्री से किसानों को सीधा जोड़ने के लिए हमने तय किया है कि हर राज्य में एक राज्य स्तर का कार्यक्रम होगा, जिले में जिले स्तर पर कार्यक्रम होगा, ब्लॉक में कार्यक्रम होगा और हमारी कोशिश ये है कि पंचायत में भी किसान भाई बैठ के प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुने, उस समय उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। इसके अलावा सभी 731 कृषि विज्ञान केंद्रों पर किसान बैठकर कार्यक्रम सुन सकते हैं। आईसीआर के 113 संस्थानों में भी कार्यक्रम संपन्न होगा। हमारे कृषि समृद्धि केंद्र, वहां भी कार्यक्रमों का आयोजन होगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मंडियां भी कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और इनमें से भी अगर किसी स्थान पर ना पहुंच सके तो ऑनलाइन, टीवी पर या अपने मोबाइल पर जरूर प्रधानमंत्री जी से जुड़ें। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के एक निजी विश्वविद्यालय में एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। जातिवाद, भाषावाद, कितने बाद आखिर कितने टुकड़ों में देश को बांटेंगे? इन सब समस्याओं का एक ही उपाय है बेटा बेटियों, कि संविधान में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ 5 साल में केवल एक बार कराए। इस अवसर पर पूर्व न्यायाधीश श्री रोहित आर्य सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन जिले के उन्हेल में इंगोरिया उन्हेल डबल लेन मार्ग के भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर उन्होंने 133 करोड़ से अधिक की लागत वाले अन्य विकास कार्यों का भी लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। मेट्रोपॉलिटन का पहला एक्ट आजादी के बाद अगर सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाला कोई कस्बा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता वो उन्हेल है। यहां से इंगोरिया तक सड़क का भूमि पूजन हो रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज रतलाम के काटजू नगर स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर में नवनिर्मित संघ शताब्दी सभागार का लोकार्पण किया और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये विद्यालय विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व और मानवता की भावना के पोषण का केंद्र है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। समाचारों में अब वक्त एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को देने की घोषणा की गई है। उन्हें वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक प्रयासों के लिए इसके लिए चुना गया है। वेनेजुएला में आयरन लेडी के नाम से भी मशहूर मचाडो को टाइम पत्रिका की 2025 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ऑस्ट्रेलिया में आयोजित पहली भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया एक सुरक्षित तथा समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के सह निर्माता के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज भोपाल में बैठक के दौरान निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी जिलों में गौरव दिवस का आयोजन किया जाए। इसका उद्देश्य जनजातीय समाज के विकास और गौरव के संदेश को जनता तक पहुंचाना है। राज्यपाल ने 2 सत्रों में गृह, जेल, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास की समीक्षा की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव की घोषणा की थी, जो 22 सितंबर से शुरू हुआ है। ये पूरे देश में लाभकारी साबित हो रहा है। आज इस कड़ी में पेश है मध्य प्रदेश के उद्योगों पर जीएसटी सुधारों के प्रभाव पर एक रिपोर्ट। नया जीएसटी सुधार मध्य प्रदेश के किसानों, कारीगरों, औद्योगिक श्रमिकों और छोटे व्यवसायों के लिए बड़ा प्रोत्साहन है। नमकीन पर नए जीएसटी दर से यह अब लगभग 6 से 7% तक सस्ता हो गया है। इससे राज्य के प्रसिद्ध इंदौर नमकीन क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है, जो करीब 3.5 लाख नौकरियां प्रदान करता है। वहीं कृषि मशीनरी, पंप, ट्रैक्टर और अन्य उपकरण के 5% कर श्रेणी में आने से लागत में 7 से 13% तक की कमी आई है। इससे छोटे तथा सीमांत किसान आधुनिक उपकरण खरीद पाएंगे। पारंपरिक आदिवासी शिल्प जैसे गोंड चित्रकारी, टेराकोटा, लाख के खिलौने, डोकरा शिल्प और पीतल के बर्तन जैसी वस्तुएं लगभग 6% सस्ती हो गई है। मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों को भी कर सुधारों से लाभ मिलेगा। सतना, कटनी और रीवा में केंद्रित सीमेंट उत्पादन में 28% से 18% की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जिससे 50 किलोग्राम के सीमेंट बोरे की लागत 25 से 30 रुपए तक कम हो गई है। वहीं 2500 तक की कीमत वाले फुटवेयर पर अब केवल 5% कर लग रहा है, जिससे कीमतों में लगभग 11% की कमी आई है। इससे देवास और ग्वालियर जैसे शहरों के चमड़ा और फुटवेयर उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ साथ सूक्ष्म इकाइयों और छोटी कार्यशालाओं को मजबूती मिलेगी। नए सुधारों का उद्देश्य त्योहार के मौसम में उत्पादों की बिक्री बढ़ाना, रोजगार को सृजित करना और मध्य प्रदेश की ग्रामीण, शिल्प तथा औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं को बल देना है। रोहन के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट 2025 प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने वाला आयोजन कल से 13 अक्टूबर को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में होगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में 27 देशों के 80 से अधिक विदेशी टूर ऑपरेटर, 150 घरेलू टूर ऑपरेटर, 355 सेलर्स, फिल्म जगत के प्रतिनिधि और मीडिया सहित 700 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। करवा चौथ के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज प्रदेश की सभी माताओं और बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्व सभी के जीवन में प्रेम, विश्वास और अखंड सौभाग्य लेकर आए। उन्होंने ये भी कामना की कि प्रदेश में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का दीप हमेशा प्रज्वलित रहे। प्रदेश के अधिकांश जिलों से बारिश का दौर खत्म हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के डिंडोरी, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों में कहीं कहीं बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के कई शहरों में ठंड ने दस्तक दे दी है, जिससे रात का तापमान 15 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। कल प्रदेश में शाजापुर जिले के गिरवर में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त हो गया। स्टंप्स तक भारत ने पहली पारी में 90 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 318 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 173 रनों की नाबाद पारी खेली है। मध्यप्रदेश डाक परिमंडल भोपाल द्वारा 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया गया राष्ट्रीय डाक सप्ताह आज विभिन्न कार्यक्रमों के साथ संपन्न हो गया। इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को डाक सेवाओं की आधुनिकता, विश्वसनीयता और विविधता से अवगत कराना था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में आज केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अमृत 2.0 योजना अंतर्गत अशोकनगर शहर की जल प्रदाय परियोजना का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। ग्वालियर में जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को 12 अक्टूबर को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। सतना जिले में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत सतना एवं मैहर जिले के 321 ग्राम चयनित किए गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।